नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बात करते हैं साइकोलॉजी की मेन जहाँ पे असर आता है वो है आपकी नींद। साल में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब नींद नहीं आती, उसके लिए कुछ करना नहीं होता। ऐसी रातें सभी की होती हैं। छोटे बच्चे भी कई बार नहीं सोते हैं रात को, हम बड़े भी ऐसे होते हैं कि कई रातों को नींद नहीं आती है, और ऐसा होना नॉर्मल है। मगर लगातार अगर कई दिन तक नींद ना आए तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है, थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको करना है, सबसे पहले दिमाग और मन इन दोनों को छोड़ के शरीर पे आ जाओ। अपना ध्यान शरीर पे लेके आओ। इसके लिए आपको मैं वीडियो के अंत में एक टेक्निक बताऊंगा जो कभी फेल नहीं हुई, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। नींद के ऊपर इससे बड़ी एक्सरसाइज मैंने नहीं देखी, तो पहले मैं इसको सारा बता देता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। मोटा मोटा क्या है कि आपको शरीर, दिमाग छोड़ के, मन को छोड़ के शरीर पे आ जाना है, सांस पे आ जाना है। सांस गहरी लेनी है, नाभि से नीचे तक सांस जाए, इसका ध्यान रखना है। कब? दिन में, सोते टाइम नहीं, दिन में। इस बात का ख्याल रखना है कि सांस गहरी आ रही है। जितना तुम अपने शरीर से जुड़ोगे, शरीर के आसपास ध्यान दोगे, उतना तुम्हारा दिमाग कम चलेगा, उतनी फीलिंग तुम्हें कम डिस्टर्ब करेगी। जैसे मान लो कि कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि आप शरीर के आसपास रह रहे हो, आपका ध्यान शरीर पे है। तो सांस के ऊपर आना है और सांस को गहरी रखना है पूरा दिन। जब जब याद आए तब तब उसको गहरा कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि जब सोओगे तो अपना लेफ्ट पैर, लेटने के बाद लेफ्ट पैर राइट पैर पे रख दो। उस पैर को जिस पे वजन आया हुआ है राइट, उसको महसूस करो। धीरे धीरे नींद के आने की संभावना है। दो कारणों से समस्या होती है। एक है विचार चलने लग जाए। विचार हमेशा भविष्य के होते हैं, चिंता के होते हैं। ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इस सारे से निपटने के लिए आपको विचारों से बाहर आना है। विचारों से बाहर आने का क्या तरीका है कि उनको लिख डालो। लिखने से वो थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि लिखने बैठते हो ना, तुम्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है पूरा का पूरा कि क्या विचार चल रहे हैं। तो उसको एक पेज पे लिखो, फिर जितना छोटा हो उसको बनाओ, तो समझ आ जाए भाई इस बारे में विचार चल रहे हैं। कई बार 2-3 बारे में भी विचार चल सकते हैं, तो 2-3 बारों का लिख लो कि ये विचार चल रहे हैं। लिखने के बाद ब्रेन उन विचारों को छोड़ देता है, क्योंकि उसने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है। कई बार फीलिंग्स डिस्टर्ब करती हैं, जैसे किसी पे गुस्सा आया हो तो अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी में बेचैनी हो गई। वो हार्मोन जो कि गुस्सा प्रोड्यूस करता है वो आपके ब्लड में घूम रहा है। कोई दुख की बात हो गई, उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार डर जाते हैं हम, जैसे अकेले हैं तो नींद नहीं आती। आप डर गए तो अब वो डर का जो हार्मोन है वो ब्लड में घूम रहा है, नींद कैसे आएगी? तो जो भी फीलिंग्स है, डर की है, गुस्से की है, दुख की है, चिंता की है, इन फीलिंग्स को एक पर्ची पे लिखो, कैसा फील कर रहे हो, और फ्लश में डाल दो। या एक लिफाफा लो, उसमें पर्ची डालो और उस लिफाफे को जला दो। इससे वो फीलिंग से तुम्हारा पीछा छूट जाता है और तुम्हें नींद में डिस्टर्बेंस कम हो जाती है। ऐसा कर सकते हो। अगर तुम फॉर्चुनेट हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो रात के टाइम पे भी, तो उसको फ़ोन मिलाओ और उसको बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। उसके बाद भी नींद आ जाती है कई लोगों को। एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, वो है कहानी। कि जब नींद नहीं आ रही हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने साथ कि भी मुझे सोना ही सोना है। नींद नहीं आ रही, उठ के काम कर लो थोड़ा सा,
कुछ पढ़ लो, कहानी, आजकल FM पे कहानी आती है, कहानी नीलेश मिश्रा, तो कहानी सुन लो। तो कहानी सुनते सुनते जब मन कहानी में जुड़ जाता है तो नींद आ जाएगी। मन को जब जुड़ाव फील होगा, चाहे वो शरीर के साथ जुड़ा हो, चाहे वो किसी कहानी से हो, किसी पर्सन से हो, तो वो सोने की हालत पे आ जाता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन सी टेक्निक जो कभी फेल नहीं हुई। 20 साल के करियर में मैंने नींद के पेशेंट्स को बहुत बार देखा और हर बार इसने मेरा साथ दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको भी मदद करेगी। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। सीधे बैठ जाओ, आर्म चेयर ले लो, दोनों तरफ जिसके हाथ रखने को जगह हो वो चेयर ले लो। नाक से सांस जब बाहर जाए तो ध्यान देना है, सांस लेना नहीं है, फेंकना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। नाक से जब सांस बाहर जाए 1 बोलना है, 1। जब भी नाक से सांस बाहर गई 1, फिर दूसरी बार सांस बाहर गई 1, तीसरी बार सांस बाहर गई 1। हर बार 1 बोलना है, काउंटिंग नहीं करनी, 1 1 1 ऐसे ही करना है। घड़ी सामने रख लो, अलार्म नहीं लगाना, घड़ी सामने रख लो, बीच बीच में आंखें खोल के देख लो कितना टाइम हो गया है। 20 मिनट करना है, 20 मिनट से कम में ये रिजल्ट नहीं लाता है। कब करना है? दिन के टाइम करना है, जब सोना नहीं है उस वक्त। जब भी सांस नाक से बाहर जाए 1, नाक से सांस बाहर जाए 1, आंखें बंद रखनी है, बीच बीच में खोल के देख लो घड़ी में कितना टाइम हुआ है। 20 मिनट होने पे इसे छोड़ सकता है। अगर तुमने दिन में ऐसा किया है तो रात को लेटने के बाद फिर ऐसा ही करना है, सांस पे ध्यान और 1 1 1। मैक्सिमम मुश्किल से 5 मिनट होंगे और तुम सो जाओगे। अगर किसी को मान लो एग्जाम्स हैं और कम सोना है तो भी ये टेक्निक बहुत बढ़िया है कि ये गहरी नींद देती है, तो तुम थोड़े घंटों में ज़्यादा नींद ले जाओगे। इसमें भी तुम इसका मदद ले सकते हो ताकि तुम 3-4 घंटे सो के ही पूरा फ्रेश फील करो, अच्छा फील करो। तो सोते वक्त नाक पे ध्यान और 1 1। दोपहर में ज़रूर करना है 20 मिनट। तो 20 मिनट अगर तुम दोपहर में करो, रात को सोते टाइम करो, तो 2-3 दिन में अगर कोई दवाई भी लेता हो नींद की, वो भी बंद हो जाती है, मैंने ये देखा है। तो तुम लोग ट्राई करो और अपना करके मुझे बताओ कमेंट में कि तुमने ट्राई किया और तुम्हें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ताकि और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। ऐसे और वीडियो जानने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए। थैंक यू।